नमस्कार, मैं हूं असीम कुमार दुबे। अगले आधे घंटे में इस स्पेशल कार्यक्रम में आपको हम दिखाएंगे कि लोहरदग्गा की लड़ाई अब कैसे दिलचस्प हो गई है। वहीं दूसरे सेगमेंट पे हम नजर डालेंगे कि कानून व्यवस्था का क्या हाल हो गया है बिहार में। आखिर क्यों एक के बाद एक कई खुलासे, कई मामले सामने आ रहे हैं, इन सभी पर हम नजर डालेंगे अगले आधे घंटे में। हम अगले आधे घंटे में इस दो टॉपिक पर आपको हर एक बिंदु से अवगत कराएंगे। सबसे पहले बात लोहरदग्गा की लड़ाई की, जो ये लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवार या फिर यूं कहें पूरे विपक्ष की तरफ से सुखदेव भगत मैदान में है। हालांकि जेवीएम की तरफ से बंधु तिर्की भी ताल ठोक रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि लोहरदग्गा विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी। उन्होंने कहा कि लोहरदग्गा में सांप्रदायिक ताकतों और धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा रोकने के लिए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देश पर जेएमएम ने यह फैसला लिया है। हेमंत सोरेन के मुताबिक लोहरदग्गा में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए ही गठबंधन के तहत एक ही प्रत्याशी देने की पहल की थी। हेमंत सोरेन ने कहा कि वोटों का बिखराव न हो, इसके लिए पार्टी को लोहरदग्गा में प्रत्याशी नहीं देना चाहिए। हालांकि लोहरदग्गा उपचुनाव में कांग्रेस की समर्थन पर हेमंत सोरेन ने कहा कि इस पर बाद में विचार किया जाएगा। 14 दिसंबर को होने वाले इस चुनाव में आयोग ने कुल 272 मतदान केंद्र बनाया है, जहां 2,19,595 मतदाता अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो ये जो कुल मिलाकर जो है लोहरदग्गा की तस्वीर है, आप समझिए एक तरह से एनडीए बनाम ऑल हो गया है। हालांकि जेवीएम भी ताल ठोक रही है, उनकी तरफ से बंधु तिर्की जो है चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब आप एक तरह से मान लीजिए कि अब जो झारखंड में जो तस्वीर लोहरदग्गा की आ रही है सामने, वहां एनडीए का एक प्रत्याशी होगा और उनके खिलाफ कांग्रेस और जेएमएम की संयुक्त उम्मीदवारी होगी। यानी सुखदेव भगत जो होंगे वो एक तरह से विपक्ष की तरफ से जो है वो एक तरफ से वो लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि मैदान में आपको बता दें जेवीएम के बंधु तिर्की भी हैं, लेकिन जो मामला हो रहा है, क्योंकि वहां हमेशा से देखा गया है काफी कम वोटों का मार्जिन रहा है, हार जीत का जो होता है वो काफी कम रहता है। तो ये दिलचस्प हो गई है लड़ाई। लोहरदग्गा में क्यों हो रहा है उपचुनाव, जानिए। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू पार्टी के विधायक रहे कमल किशोर भगत को 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सीट खाली हुई है। नामचीन डॉक्टर के सिन्हा पर हमले करने के आरोप में रांची की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कमल किशोर भगत को दोषी ठहराया था। कमल किशोर भगत लोहरदग्गा विधानसभा क्षेत्र से दोबारा विधायक चुने गए थे। कमल किशोर भगत आजसू पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अलग राज्य के आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। आजसू विधायक कमल किशोर भगत को जिस मामले में दोषी करार दिया गया है वो 22 साल पुराना है। साल 1993 में डॉक्टर के सिन्हा ने कमल किशोर भगत पर और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उनके साथ मारपीट करने, गोली चलाने और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप था। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद कमल किशोर भगत ने नीरू शांति भगत से शादी की और फिर नीरू शांति भगत आजसू से चुनाव लड़ रही है, जिसे बीजेपी का समर्थन हासिल है। यानी एनडीए के उम्मीदवार होंगी नीरू शांति भगत, जो कमल किशोर भगत की पत्नी है। चूंकि वो सजा याफ्ता है, वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने पहले शादी की, फिर अपनी पत्नी को वहां से उम्मीदवार खड़ा किया है। आशुतोष इस मामले पर हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, मामला अब ये जो लड़ाई है ये काफी दिलचस्प हो गया है। अब एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस के जो संयुक्त उम्मीदवार होंगे सुखदेव भगत, वो साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और एक जेवीएम भी फैक्टर है, वहां पर बंधु तिर्की है, वो भी कद्दावर नेता माने जाते हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो ये एनडीए बनाम विपक्ष हो रहा है मामला।
जी असीम, बिल्कुल सही कहा कि ये जो मुकाबला लोहरदगा उपचुनाव का है वो एनडीए बनाम विपक्ष, पूरा विपक्ष होता जा रहा है। लेकिन एक इसमें एक त्रिकोण जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो जेवीएम के उम्मीदवार बंधु तिर्की। जिस तरह बिहार में महागठबंधन ने सफलता हासिल की, उसके बाद यहाँ भी कयास लगाए जा रहे थे कि लोहरदगा उपचुनाव में कुछ इसी तरह के प्रयास होंगे। और लेकिन चूंकि जेवीएम ने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर रखे थे, तो ऐसे में जो है अब केवल बच गया था कि जेएमएम और कांग्रेस ही साथ आ सकते थे। और कल देर शाम जिस तरह से जेएमएम ने बीजेपी को रोकने के लिए, या कहें कि एनडीए को रोकने के लिए, या सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जिस तरह से अपने उम्मीदवार नहीं देने की घोषणा की, तो उससे साफ ये क्या उससे कहा जा सकता है कि जो है साफ ये हो गया कि जो यहाँ भी जो है बिहार की तरह ही जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, ताकि बीजेपी को जो है लोहरदगा उपचुनाव में जो है, या कहें एनडीए को जो है वहाँ बढ़त लेने से रोका जा सके। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जेएमएम ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया, कहीं ना कहीं जेएमएम जो है गठबंधन को लेकर के जो है काफी शुरू से ही जो है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो उसमें भी काफी प्रयास किए, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव के समय भी प्रयास किए लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन अब जब बिहार में ये गठबंधन, जिस तरह से महागठबंधन को सफलता मिली है, उसके बाद यहाँ जिस तरह से जेएमएम ने आगे बढ़ करके इसमें जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और अपने उम्मीदवार वापस लिए, तो कहा जा सकता है कि यहाँ भी जो है जेएमएम जो है कहीं ना कहीं, और ये कांग्रेस जो है। आशुतोष, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। आशुतोष, आपको मेरी आवाज आ रही है? आशुतोष, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि जेएमएम अब वहां पर अपना उम्मीदवार को नहीं उतार रही है, तो अब जो है एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष अब वहां पर काफी मजबूत स्थिति में है। जो एनडीए के लिए ये चुनाव जो है, यहां से ये चुनाव जीत कर निकालना ये काफी मुश्किल होने वाला है। जी असीम, कहीं ना कहीं जब तक जेएमएम ने अपने कैंडिडेट के लिए जो चुप्पी साध रखी थी, तब तक एनडीए के चेहरे पर कहीं ना कहीं जो है खुशी की लहर थी। लेकिन जैसे ही जेएमएम ने अपने उम्मीदवार ना उतारने की घोषणा की, उसके बाद एनडीए खेमे में कहे तो चेहरे पर जो है थोड़ी सी मायूसी जरूर छाई है कि अब जो है, चूंकि जिस तरह से बिहार में महागठबंधन जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस के जिस तरह से वोट बैंक एक साथ हुए, तो क्या लोहरदगा में भी इस तरह के अगर वोट बैंक अगर एक साथ होते हैं तो कहा जा सकता है कि यहाँ भी जो है महागठबंधन, या कहें कि विपक्ष की जो एकता है, जो चाहे कांग्रेस है और आशुतोष, आपने एक जो जवाब दिया वो आपने एक सवाल उठाया, माफ कीजिएगा, एक सवाल उठाया है। जिस तरह बिहार में सफलता मिली, विपक्ष एकजुट रहा, एनडीए को मात खानी पड़ी, अब जो है झारखंड में लोहरदगा की जो तस्वीर बन रही है वो कुल मिलाकर अब इसी तरह से बन रही है। बस ये भी जानना चाहेंगे हम आशुतोष कि एनडीए जो रघुवर सरकार है वो एक साल लगभग उनका वहां पर होने जा रहा है। अब जो है ये चुनाव उनके लिए भी परीक्षा है कि जो एक साल पहले उन्होंने जो वादे किए, अब एक साल जब ये होने जा रहा है, अब कुल मिलाकर एक साल जो सरकार का हुआ है, अब जो है ये अग्नि परीक्षा होने वाली है। एक तरह से माना जाए ये रघुवर सरकार के लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा है लोहरदगा की चुनाव। जी कहीं न कहीं जिस तरह से यहाँ एनडीए की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो उसके लिए भी ये लिटमस टेस्ट है कि जिस तरह से एक साल का जो कार्यकाल रहा, 28 दिसंबर को इनका कार्यकाल पूरा होता, लेकिन लगभग एक साल का जो इनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के आधार पर ही एनडीए का कहना है कि हम वोट जो है लोहरदगा उपचुनाव में मैदान में जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष जरूर जो इन एक साल में जो भी सरकार की जो भी नाकामियां रही हैं उसको गिनाने की कोशिश करेगी। और जिस तरह से बिहार में जो ये कोशिश हुई कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की जो भी नाकामियां रही या कमियां रही, उसको गिना करके बिहार में जिस तरह से अपार सफलता भी आप कहें कि बम्पर वोटिंग वहाँ जनता ने दिया, उस तरह की क्या जो है दोहराया जाएगा लोहरदगा उपचुनाव में, ये जरूर एक प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब तक जो लग रहा है कि जो है कहीं ना कहीं गठबंधन जो है इसमें सफल हो पाया। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होंगे लोहरदगा उपचुनाव के, तो उसमें जनता क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा वहाँ वोटर हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या वो एनडीए के पक्ष में जो एक साल का कार्य। एक सवाल और जानना चाहेंगे आशुतोष, आप ये जानिए 2009 में जो है आजसू ने जो है कांग्रेस के गढ़ हुआ करता था लोहरदगा, 2009 में कांग्रेस वहां पर कभी भी हारी नहीं थी, 2009 तक उनका एक वर्चस्व रहा था लोहरदगा में। आजसू ने 2009 में वहां पर सेंध लगाई। अब जो है आजसू और एनडीए जो है साथ मिलके वहां पर अपने उम्मीदवार को लड़ा रहे हैं, लेकिन वोटों का जो मार्जिन रहा है वो काफी कम रहा है।
ये जो है बहुत बड़ा सवाल होगा। विपक्ष एक तरफ है, जेवीएम में जो है वहां पर एक उम्मीदवार बंधु तिर्की के रूप में उतार रहा है, लेकिन यह भी एक मानना पड़ेगा जेवीएम भी तो वहां भी एक फैक्टर होगा। एनडीए एक तरफ है, विपक्ष एक तरफ है, लेकिन विपक्ष में एक धड़ा जो है बाबूलाल मरांडी का, वो अभी न कहीं तो ताल ठोक रहे हैं, तो मामला कहीं ना कहीं जो है उलझा हुआ रहेगा। आशुतोष, मैं असीम यहाँ एक चीज बताना चाहूँगा, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, वहाँ मार्जिन जो है हार और जीत का 600 का लगभग रहा था, तो वहाँ जो है विपक्ष एकजुट नहीं था। एनडीए में एकजुटता थी, वहाँ कैंडिडेट काफ़ी थे। उसके बाद अगर मार्जिन कम रहा 600 का, अगर जेएमएम साथ में आई है कांग्रेस के, तो ये मार्जिन और भी कम होगा। जिस तरह से बिहार में जो कहा जा रहा था कि 22% और 27% अगर मिल जाते हैं जदयू और आरजेडी के, तो वोट बैंक जिस तरह से एकजुट हुए, उसी तरह के कुछ यहाँ भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो जेवीएम के जो उम्मीदवार है बंधु तिर्की, वो इस जो है वोट बैंक में कितनी। आशुतोष, बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी है। बहुत ही जो लोहरदगा की जो लड़ाई है वो क्यों दिलचस्प हो गया है, वहां पर किस तरह एनडीए बनाम एक विपक्ष की लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। लेकिन भूलिएगा नहीं, बंधु तिर्की भी मैदान में है। वोटों का जो मार्जिन होता है वो 600 से 700 वोटों का होता है, तो जरा से भी इधर उधर स्विंग हुआ तो मामला कुछ भी हो सकता है।